आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है तो तुम पर अजाब उतर आता। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 18 सूरह नूर की आयत नंबर 20 में फरमाता है, अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत ना होती तो ये भी कि अल्लाह ताला बड़ी शफकत रखने वाला मेहरबान है तो तुम पर अजाब उतर जाता। इन आयात मुबारका से पता चलता है कि अल्लाह ताला के रहम, करम और फजल की क्या अहमियत है। अल्लाह ताला अपने रहम और करम और फजल से हम लोगों के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ मुसल्लत नहीं कर रहा जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमेशा हमारे ऊपर शफकत और मेहरबानी का जो है अमल किया। अल्लाह ताला ने कभी भी हम पर अजाब नहीं उतारा। वरना आप खुद देखें, आप खुद सोचें, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, जितने बेहयाई के, जितने फहाशी के काम हो रहे हैं, जितने हम अल्लाह ताला और अल्लाह के दीन से दूर हैं, हमारे ऊपर तो अजाब उतर जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला का ये करम और फजल हमारे ऊपर है कि अल्लाह ताला ने हम पर कोई दूसरी कौमों की तरह जो अल्लाह ताला का पहले हुक्म अदूली करती थी और अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार करती थी, तो उनको अल्लाह ताला कुछ देर बाद अपने अजाब के लपेट में ले लेता था। लेकिन हमारे साथ अल्लाह ने कोई ऐसा मामला नहीं रखा। हालांकि अल्लाह ताला कर सकता है। आज देखें, आज दूसरे जितने भी नबी थे, जितनी भी दूसरी कौमें थी, उनके अंदर जो बुराइयां और जो बुरे काम थे वो सब हम मुसलमानों में अब पाए जाते हैं। हमारे गिरदोनवा हम सब उन चीज़ों में मुब्तला भी हैं। बहुत सारे बुरे बुरे काम कर रहे हैं, बड़े कुफराना काम कर रहे हैं जो कि काफरों के करने वाले काम है और वो हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ हमारा लेबल लगा हुआ है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अमलन हमारे काम वो वाले बिल्कुल नहीं है जो मुसलमानों के काम है, बल्कि हमारे कुफार की तरह के काम है। हम अपने अमल से नज़र आते हैं कि ये काफिर है, नाउज़ बिल्ला। तो बस इस्तग़फ़ार करनी चाहिए ना अल्लाह ताला से। लेकिन देखिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर अभी भी मेहरबानी किया हुआ है। कोई ज़लज़ला आता है तो क्या मुझे बताएं कितनी तबाही हो जाती है। अगर अल्लाह चाहे तो क्या हमें एक सेकंड में, एक पल में, एक लम्हे में निस्तो नाबूद ना कर दे। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ शैतान की पैरवी करते हैं। हम अल्लाह ताला के हुक्म को समझने और मानने के बिल्कुल कासिर हैं। हम इस चीज़ के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते कि हमारे रब ने हमें किस चीज़ के करने का हुक्म दिया है और किस चीज़ के ना करने से का हुक्म दिया और किस चीज़ से मना किया है अल्लाह ताला ने हमें। हमने बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ गौर करना छोड़ ही दिया। हमें बहुत सारी हदीस का पता चलता है जब हम खुद अब मुताला करते हैं, जब हम खुद इस वक्त पढ़ते हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक का बड़ा बाबरकत महीना है। इसी की बाबरकत महीने की बरकत से ही हमें चाहिए कि हम कुरान को समझने की कोशिश करना शुरू कर दें। अगर आप कुरान को पढ़ना शुरू कर देंगे तर्जुमे के साथ अपनी ज़ुबान में, तो आपके लिए कुरान के लिए आसानियाँ अल्लाह ताला आपके लिए पैदा करना शुरू कर देगा और कुरान में आपको आसानियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी अपने दीन में। और ये देखेंगे कि हम जो कर रहे हैं प्रैक्टिकली क्या वो इस किताब से रिलेट होता है। बिल्कुल रिलेट नहीं होता, बहुत दूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में हमें बताया था कि मैं तुम्हारे पीछे छोड़ के जा रहा हूँ अल्लाह ताला की किताब कुरान और मेरी सुन्नत। इसका क्या मतलब है कि आपको किसी तीसरी चीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपको कोई इस कुरान और हदीस के मुताबिक रेफरेंस के साथ बात करता है तो आप उसकी बात ज़रूर सुनें। लेकिन अगर कोई अपने किसी भी और चीज़ की दलील या किसी और चीज़ का रेफरेंस देता है जो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल साथ मैच नहीं करती, तो उसकी खुदारा बात ना सुने, उस पर अमल बिल्कुल ना करें और अपने दीन को पढ़ने की कोशिश करें। जब हमें कोई चीज़ दी जाती है, जब हमें कोई काम सुपुर्द हमारे किया जाता है, तो हम उस पर तहकीक करते हैं ना, उस पर कोशिश करते हैं उसको समझने की कि हमें ये कैसे करना चाहिए। आप एक मैथ का क्वेश्चन ही ले लें, मैथ का सम ही ले लें, उसको आप देखते हैं, उसको आप समझते हैं, उसके फार्मूलाज के मुताबिक उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें कुरान के ज़रिए फार्मूलाज बता दिए। अगर उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर तो हमारे क्वेश्चन जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। और इस बात का मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ताला से हदायत और अल्लाह ताला से रहनुमाई ज़रूर तलब करें और अल्लाह ताला से प्रोटेक्शन मांगे कि अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूद के शर से अपनी पनाह में रखें। अल्लाह ताला ज़रूर हदायत देगा। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को कुरान व हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।